कोलकाता, ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता में हम मौजूद हैं। ये सियासत का सुपर संडे, शानदार रविवार। अमित शाह पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं यहां कोलकाता। तमिलनाडु के चुनाव की कमान उधर अमित शाह ने आज संभाली हुई है रविवार के दिन, और यहां पे प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। ऐतिहासिक मैदान, चुनावी रैलियों के लिए ऐतिहासिक मैदान, जनसभाओं के लिए ऐतिहासिक मैदान कोलकाता का, जिसमें अंदाजा ये रहता है कि 8 से 10 लाख लोग तक आ जाते हैं। क्या 10 लाख लोग आज यहां जुट पाएंगे? अभी से आप देख रहे हैं इस वक्त 11 बजे ही हैं, 11 बज रहे हैं, और अभी से सारा मैदान भरा हुआ दिख रहा है। यहां से दूसरा छोर तो दिख नहीं रहा मैदान का, इतना बड़ा मैदान है कि दूसरा छोर तक नहीं दिख सकता है इसका। इतना बड़ा मैदान है कि जब इसमें लोग जमा होते हैं तो विरोधी पार्टियों को सोचना पड़ता है कि ये जनसमूह कितने वोट में बदलेगा। ये जनसमूह जो आपको दिख रहा है, ये बीजेपी का जनसमूह, जिसकी सिर्फ 3 सीटें हैं अभी मौजूदा विधानसभा में। 3 सीटों वाली पार्टी क्या सरकार बनाएगी? ये सवाल जो सियासत में गूंज रहा है काफी वक्त से, खास तौर पे लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से, जब 42 में 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया बीजेपी ने जब चौंका दिया था, तब से ये सवाल चल रहा है। उस सवाल का एक बड़ा जवाब आज यहां मिल सकता है। आप देख रहे हैं अपार जनसमूह और बढ़ता जा रहा है, लोग आते चले जा रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूं आपसे अपनी आवाज भी नहीं सुन पा रहा हूं क्योंकि इतना शोर है। और अभी सोचिए, अभी तो ये आगे वाला एरिया जो पूरा खाली है, जब यहाँ पे वीआईपी वगैरह आएंगे, जो यहाँ पे पहले वाले सेक्शन जो खाली हैं, ये भी जब भर जाएंगे तब क्या माहौल होगा। ये माहौल, चुनाव का माहौल, रैलियों का माहौल। रैली पहले हुआ करती थी जनता तक नेता को पहुंचाने के लिए, अब रैली होती है जनता की ताकत दिखाने के लिए। कितने जनसमूह जुटा पाई पार्टी, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करती है, और वो शक्ति प्रदर्शन यहां पर बीजेपी कर रही है ममता बनर्जी के गढ़ में। आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली के साथ मंच के पास आशिका मौजूद है, देखिए वो क्या देख रही है। मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाते हुए आपको ये बताऊं, मेरे साथ बीजेपी के नेता संजय मयूख और राजीव जेटली हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। भीड़ कैसी रहेगी? ऐतिहासिक रैली ऐतिहासिक होगी, और इस रैली के जो परिणाम आएंगे वो भी देख रही है कि अभी, और पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। माननीय कैलाश सिंह हैं, और ऐतिहासिक रैली इस बंगाल के परेड ग्राउंड में है। किशोर ये सवाल पूछ रहे हैं कि 3 विधायकों वाली पार्टी क्या सरकार बनाएगी? कितनी सीटें आएंगी? 200 पार जाएगा? 200 प्लस तय है, क्योंकि बंगाल की जनता का आशीर्वाद है, इसलिए 200 प्लस के लिए निश्चित रहेगी। जेटली भी है, नहीं कर सकता था पश्चिम बंगाल के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी। आप देख रहे हैं पार्टी का ये सिग्नल यहाँ पर काफी वीक हो रहे हैं, तो इसलिए आशिका की आवाज भी हमारे पास रुक कर आ रही है। यहाँ गीत संगीत शुरू हो चुका है ब्रिगेड परेड मैदान में। अभी 11 ही बजे हैं, सोचिए 2 बजे आना है प्रधानमंत्री को, और अभी से ये खचाखच भर रहा है मैदान। उधर अमित शाह कन्याकुमारी में मौजूद है, तमिलनाडु में। बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज मौजूद हैं। तमिलनाडु, जहां बीजेपी की सियासी जमीन ऐतिहासिक तौर पर नहीं रही है, वहां अन्ना डीएमके के साथ है बीजेपी, लेकिन वहां भी हुंकार अमित शाह भर रहे हैं। बीजेपी हिचकिचाती नहीं है ऐसी जगहों पर भी बड़े से बड़े कैंपेनर, अपने बड़े से बड़े प्रचारक को भेजने के, बड़े से बड़े नेता को भेजने में, जहां सीटों की अभी उम्मीद ना हो, चाहे भविष्य की जमीन वहां बनानी हो। इसी तरीके से जमीन बनाते आज बीजेपी मुख्य विपक्षी दल यकीनन बन चुकी है पश्चिम बंगाल में। हालांकि सिर्फ 3 सीटें हैं। मुख्य विपक्षी दल वो तभी से मानी जाने लगी थी जब से बीजेपी ने लोकसभा में तहलका मचाया था। लोकसभा चुनावों की 42 में से 18 सीटें जीतकर बीजेपी ने ममता बनर्जी को एक झटका दिया था। तभी से ये मान लिया गया था कि अब यहाँ की लड़ाई टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो गई है, और अब यहाँ पे इन चुनावों में टीएमसी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। अमित शाह तो 200 से ज्यादा सीटों की बातें कर रहे हैं, लेकिन यकीनन बीजेपी ने जिस तरीके से ये शक्ति
शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया है वो देखने वाला है। चुनावी रैली में चुनाव में आप किस भी तरफ हो, लेकिन चुनावी रैली का जो माहौल अगर देखना है तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड की चुनावी रैली का माहौल ही देखिएगा। और आज वहां पर मौजूद हैं बीजेपी प्रधानमंत्री का इंतजार करती हुई। अरुण यहीं पर मौजूद है, आशिका हमारे साथ हैं, अमित सिंह हमारे साथ हैं। इसी मैदान में कहीं आशिका है, कहीं अरुण है, कहीं अमित सिंह है, कहीं यतेंद्र है। अरुण के पास चलते हैं। अरुण, किशोर मैं आपको जरा तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर, जरा तस्वीर देखिए। आप ये देखिए, ये शंखनाद कर रही है। किस चीज का शंखनाद है? ये है शंखनाद जीत के पहले, युद्ध के पहले जो शंखनाद होता है वही है ये शंखनाद। क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर जो विधानसभा का जो वोट है उसका डिक्लेरेशन तारीख भी सब कुछ हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग ये शंखनाद बजा रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पर आए और इस तरह से एक भी बिगुल बजाए इस सारे पश्चिम बंगाल में लेके। वहाँ मोदी जी का एक सैनिक हमारे पश्चिम बंगाल में बैठे, राज सिंहासन में बैठे, जो दीदी के सरकार का, जो दीदी और भाईपों की सरकार है, जो सरकार है, जो काटमानी की सरकार है, उसको उखाड़ के फेंक दे। जरा एक बार और शंखनाद करके दिखाइए, जरा सुनाइए। यकीनन ये शंखनाद बीजेपी की तरफ से शंखनाद है, एक चुनौती है टीएमसी को। टीएमसी जिसका गढ़ बन गया था बंगाल, टीएमसी जिसको चुनौती दे रही है बीजेपी और सरकार बनाने की चुनौती दे रही है। सिर्फ विपक्ष में एक जोरदार विपक्ष बनने की चुनौती नहीं है ये। जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से हुंकार भरी थी, उसके बाद इन विधानसभा चुनाव में ये सरकार बनाने की चुनौती दे रही है बीजेपी। टीएमसी के दावे कि बीजेपी सिर्फ अभी माहौल बना रही है, सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन जो माहौल बना रही है बीजेपी उससे सरकार कैसे नहीं बनेगी, ये सवाल विश्लेषकों को ही सोचना होगा। यतेंद्र भी यहां पर मौजूद हैं। यतेंद्र, कहां हैं आप और क्या देख रहे हैं? यतेंद्र तक भी शायद आवाज नहीं जा रही। यहाँ आप समझ लीजिए कि इतने लाखों लोग पहुंच रहे हैं कि जिस सिग्नल के जरिए आपसे बात करनी है, हमने अपने साथियों से बात करनी है, वो मिलना इतना मुश्किल होता चला जा रहा है। ये कनेक्शन ना होना अपने साथियों से भी एक शक्ति प्रदर्शन ही है बीजेपी का एक तरह से, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी आवाज सुनना मुश्किल है। मैं जो कह रहा हूं, मैं अपनी आवाज सुनने में मुझे दिक्कत आ रही है। इतना यहाँ पर जनसमूह मौजूद है, गीत बज रहे हैं मंच से। 3 मंच बने हैं बड़े। एक मुख्य मंच जहाँ प्रधानमंत्री मोदी होंगे और उनके साथ बड़े नेता होंगे, उसके बगल में एक ये मंच जहाँ ये आप नारे सुन पा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं एक मंच से। एक और मंच है जहाँ प्रदेश के नेता बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं सामने। और अभी ये वीआईपी इंक्लोजर तो बिल्कुल हमारे बगल में है, ये शुरू के आगे ये भरेंगे। अभी तो 2 बजे है वक्त, आप सोचिए 2 बजे वक्त है और अभी ये माहौल है। देशभक्ति के गीत बज रहे हैं, जनता कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी हो रही है, बीजेपी के झंडे हर जगह दिख रहे हैं, जय श्री राम लिखे बैनर हर जगह दिख रहे हैं। ये बीजेपी का महाशक्ति प्रदर्शन है। ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर है कोलकाता के। ब्रिगेड परेड ग्राउंड ऐतिहासिक मैदान है पश्चिम बंगाल का। कोलकाता का ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड बहुत बड़ा, इतना बड़ा मैदान जिसमें जो शक्ति प्रदर्शन करता है वो 10 बार सोचता है कि क्या इस मैदान में हम रैली करें, क्योंकि इस मैदान में रैली करने के बाद अगर रैली ग्राउंड आप भर नहीं पाए तो आपके बारे में लोग बोलेंगे कि आपके पास जन समर्थन नहीं है। तो बड़ा जिगरा जिसे कहते हैं ना, वो चाहिए होता है इस मैदान में रैली करने के लिए। जैसे पटना में आप जानते हैं गांधी मैदान है, वहां पर भी बड़ा जिगरा चाहिए होता है रैली करने के लिए। उसी तरीके से ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड है कोलकाता का। पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है, उधर तमिलनाडु में अमित शाह पहुंचे हुए हैं, वहां सुचिंद्रा मंदिर में वो पूजा कर रहे हैं, वो वहां पर हुंकार भर रहे हैं।
बीजेपी और अन्ना डीएमके गठबंधन की तरफ से। वहां पर डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन की चुनौती है, खासकर मुख्य तौर पर डीएमके की, स्टालिन की चुनौती है। लेकिन वहां पर भी अमित शाह पहुंचे हुए हैं, इधर प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। मंच पर मिथुन चक्रवर्ती भी रहेंगे, जो एक सितारा, एक सेलिब्रिटी, कई सेलिब्रिटीज इन चुनावों में दिख रही हैं। मिथुन चक्रवर्ती जो कुछ साल पहले तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सदस्य भी थे और फिर उन्होंने राजनीति से ही वो अलग हो गए थे, लेकिन वो फिर लौट रहे हैं। क्या सक्रिय राजनीति में लौटेंगे, एक सवाल है। एक तरफ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या, मैं रुक रहा हूं क्योंकि मुझे आशिका बुला रही है, उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय हैं। आशिका। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ कैलाश विजयवर्गीय है। आज बिल्कुल मूड में है, जो कार्यकर्ता है हाथ हिला करके सबका अभिवादन कर रहे हैं लगातार सुबह से। क्या तस्वीर देख रहे हैं कैलाश जी आज, क्या तस्वीर देख रहे हैं आज? ये जन सैलाब का उत्साह देख रहा हूँ, ये जन सैलाब का आत्मविश्वास देख रहा हूँ, ये जन सैलाब का मोदी जी के प्रति प्रेम देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अनुराग देख रहा हूँ। आप सुबह से यहाँ पर हैं, अभी 11:15 साढ़े 11 बज रहे हैं, अभी जितनी भीड़ देख रहे हैं 2 बजे तक क्या हाल होगा? यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि एक जन सैलाब आ रहा है पूरे प्रदेश से। आज आप स्टाइल में भी हैं और मूड में भी हैं। बिल्कुल। अब इतना जन सैलाब देखने के बाद कौन व्यक्ति मूड में नहीं होगा। जो उत्साह है इनका वो निश्चित रूप से वंदनीय है, प्रणाम करने लायक। ये तो रही जनता की बात, अब जरा मंच की बात बताइए, कौन कौन होगा? सभी होंगे, मोदी जी होंगे, उनसे बड़ा स्टार कोई भी नहीं। पर हाँ, मिथुन दा भी अभी आने वाले हैं, मिथुन दा भी इस मंच पर रहेंगे और संबोधित करेंगे। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा? बिल्कुल नहीं, वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, मेरी कल से बात है, बोले मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती आएंगे तो, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे? हाँ, कल उन्होंने मुझे मना किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हाथ मजबूत करने के लिए विचार करूँगा। और क्या, कौन कौन बड़े चेहरे होंगे, कुछ तो बताइए। मोदी जी के सामने तो सारे चेहरे छोटे हैं, इसलिए मोदी जी आ रहे हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके बात करें अगर कोलकाता शहर की, तो बांग्ला निजर में की से बंगाल की बेटियों के सुहाग उजड़ रहे हैं, बंगाल की बेटियों के राखी सुनी, बंगाल की बेटियों की मांग उजड़ रही है, जो राजनीतिक हत्या हो रही है, जिस प्रकार से कोविड में लोगों के, मैं कह सकता हूं कि हत्या हुई है सरकार की लापरवाही से, उस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? और इसलिए एक बेटी नहीं, प्रदेश की सारी बेटियों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम किसी बेटी का सुहाग नहीं उजड़ने देंगे, हम किसी बहन की राखी सुनी होने नहीं देंगे, हम किसी माँ की गोद सुनी नहीं होने देंगे, हम हिंसा की राजनीति समाप्त करेंगे। नंदीग्राम की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता, सबसे बड़ा मुकाबला निश्चित रूप से, और शुभेंदु दा जीतेंगे। शुभेंदु लगातार ये कह रहे हैं कि वो राजनीति छोड़ा था उनके जीवन, जीतेंगे। भवानीपुर से नहीं लड़ रही है ममता, डर गई। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष डर के साथ तो सुना आपने, कैलाश विजयवर्गीय ने बिल्कुल ऐलान कर दिया कि मिथुन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, मिथुन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। ये अभी अभी ऐलान किया न्यूज 18 इंडिया पर कैलाश विजयवर्गीय ने। मिथुन चक्रवर्ती चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, मिथुन चक्रवर्ती जरूर आज मंच पे होंगे, मिथुन चक्रवर्ती जरूर बीजेपी में शामिल होंगे, टीएमसी से सांसद रह चुके हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो किस तरीके से सक्रिय राजनीति में आएंगे वो अब देखना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा वो नहीं है, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बिल्कुल नहीं। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या मिथुन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो उन्होंने जवाब साफ दिया कि बिल्कुल नहीं। उन्होंने आगे बढ़कर यह भी कहा कि मिथुन चक्रवर्ती से उनकी बात हुई है और मिथुन चक्रवर्ती चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। ये कयास जो है, इन सब कयासों पर विराम लगा दिया है कैलाश विजयवर्गीय ने। लेकिन हाँ, मिथुन चक्रवर्ती इस मंच पर जरूर होंगे, इस मंच पर जिसके सामने, जिस मंच पर मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी हैं, और इसी मंच पर सामने हो गया ये अपार जनसमूह। देख रहे हैं आप, इस वक्त 11:30 बजने वाले हैं, 2 बजे
का वक्त है प्रधानमंत्री के पहुंचने का, लेकिन 11:30 बजे ही ये माहौल है, ये माहौल जो यकीनन बीजेपी को उत्साहित करेगा, ये माहौल जो कैलाश विजयवर्गीय की संगठन की क्षमता पर भी मोहर लगा रहा है। इसलिए भी वो प्रसन्न दिख रहे थे क्योंकि उन्हीं पर जिम्मेदारी थी इस रैली की। वो 6 साल से बंगाल में काम कर रहे हैं, उन्हीं पर जिम्मेदारी थी इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लोगों को जुटाने की। ब्रिगेड परेड ग्राउंड ऐतिहासिक मैदान, जैसे हमने आपसे कहा चुनावों का, खासकर पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करने का फैसला ही एक विश्वास दिखाता है किसी पार्टी का या किसी गठबंधन का, क्योंकि इसमें रैली करने के बाद आपको कम से कम 5 लाख लोग तो जुटाने होते हैं और अधिकतम यहाँ 10 से 12 लाख लोग जुट सकते हैं। उधर तमिलनाडु में अमित शाह मौजूद हैं, इधर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 10 लाख की भीड़ जुटाने में लगी हुई है बीजेपी, 10 लाख लोगों के समर्थन दिखाने में लगी हुई है बीजेपी, 10 लाख कार्यकर्ता और जनता के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगी है बीजेपी इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, ये दिखाने के लिए कि हाँ हम भी यहाँ रैली नहीं कर सकते, यहाँ हम इस मैदान को भर सकते हैं और इस मैदान को भर के चुनौती दे सकते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कि सरकार हम बनाएंगे। नतीजा 2 मई को आएगा, लेकिन ये जो शंखनाद आज प्रधानमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, वो दिखाता है बीजेपी का आत्मविश्वास। अरुण यहीं मौजूद है हमारे साथ। अरुण, कहां पर हैं आप, क्या देख रहे हैं? अरुण तक भी हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, बहुत मुश्किल है। आप यकीन मानिए यहाँ पे लोगों से बात करना मुश्किल है, फोन थ्रू होना मुश्किल है। आशिका भी उधर मंच के पास मौजूद है, आशिका के पास चलते हैं। आशिका, कैलाश विजयवर्गीय ने तो साफ कर दिया मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होंगे मिथुन चक्रवर्ती। देखिए किशोर, आपकी आवाज मुझ तक साफ तो नहीं पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ राजीव जेटली हैं, इनसे बात करेंगे। क्या तस्वीर भीड़ की देख रहे हैं? आपके सामने है, किसी से छुपाई नहीं छुपी है, कैमरा घुमा के दिखाइए, लाखों की संख्या में भीड़ है। प्रधानमंत्री जी आए नहीं, अभी 2 घंटे लगभग 3 घंटे, उसके बावजूद पूरा मैदान हमारा पैक हो चुका है। फिर से बोलेंगे दीदी जा रही है, भाजपा आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने हमसे बात करते हुए ये कह दिया है कि मिथुन चक्रवर्ती आएंगे तो, लेकिन सीएम का फेस नहीं होंगे, चुनाव तक नहीं लड़ेंगे। सीएम का फेस भारतीय जनता पार्टी में हमेशा चुनाव निर्धारित होने के बाद होता है और चुनाव खत्म होने के बाद म्यूचुअल कंसेंट से होता है। तो यहाँ पर बीजेपी के दूसरे नेता भी मौजूद है, संजय मयूख हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। लोग लाए पीछे पकड़ के, फिर माइक यहाँ पर संजय मयूख हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? तस्वीर तो हाथ कंधर को आशिका पूरा देश देख रहा है कि आज नरेंद्र मोदी के साथ पूरा बंगाल खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। और ये जो जनसैलाब है, आप एक बार देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम, तो ये पूरा देश देख रहा है। और ये ममता बनर्जी जी के खिलाफ निकला हुआ जन आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में निकले हैं बंगाल के लोग, तो ये परेड ग्राउंड एक बार इतिहास बना रहा है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि मिथुन चक्रवर्ती आ रहे हैं, कैलाश जी ने तो कह दिया, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूरा देश देख रहा है कि बंगाल का कण कण हर मन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। तो यहाँ पर मंच की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो मंच सज चुका है, अभी भी हालांकि काफी समय बाकी है, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी है। जहां तक नजर जाती है वहां तक भगवा ही भगवा फहरा रहा है। मैं आपको बता दूं कि करीब 1 हफ्ते पहले पिछले रविवार को इसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड से एक लेफ्ट और कांग्रेस की रैली यहाँ पर जो आज दिख रही है तब नहीं दिख रही थी। भीड़ जो आज देखने को मिल रही है, मैं कई सालों से यहाँ पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कई रैलियां देख चुकी हूँ, लेकिन आज की जो तस्वीर है, जो भीड़ है, वो पहले शायद ही कभी किसी ने देखी हो। तो अभी जी आशिका को आपने सुना, और आशिका अभी मैं कैलाश विजयवर्गीय को देख रहा हूँ, वो कुलदीप चहल के साथ ऊपर पहुंच चुके हैं मंच पर। उधर अमित सिंह भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अमित, आवाज आ रही है?
हमें तक शायद आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ यहाँ देखिए रंग किस तरह का रैली में दिख रहा है। ये भाई साहब यहाँ मौजूद हैं, बीजेपी के समर्थन में यहाँ पर जुटे हैं और ये पूरी पगड़ी और ये कुर्ता क्या लिखा है इसमें बांग्ला में? अन्याय अन्याय, मतलब बांग्ला में जो चल रहा है गुंडागर्दी चल रहा है। और नहीं और नहीं और नहीं और नहीं। और ये प्रधानमंत्री मोदी बने हुए पूरे कुर्ते पे। गुजरात से मंगाया गया। गुजरात में मेरा अच्छा दोस्त है, वो अभी सभापति है, वो कल रात को भेजे हैं। ये पहन के आज ब्रिगेड मैदान में जाइए मोदी जी को स्वागत करने के लिए। यही तो इल्जाम लगा रही है टीएमसी की सब कुछ गुजरात से आ रहा है, आपके कुर्ते भी गुजरात से आ रहे हैं। मोदी जी का जन्म स्थल है गुजरात। अभी गुजरात बोल के मोदी जी नहीं है। मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस लीडर इन दिस वर्ल्ड में माना जा रहा है मोदी जी को। तो वो बाहरी पार्टी नहीं है। बाहरी पार्टी कहां से हो गया? देश का धरती का हमारा ही देश जहां पे गंगा बहती है उस देश का नागरिक है हमारा मोदी जी। मोदी जी का लहर सारा हिंदुस्तान में चल रहा है, नहीं सारा वर्ल्ड में चल रहा है। तो कार्यकर्ता ये नहीं पूछते कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा? हमारे भाजपा में एक सिस्टम है, एक रूल्स है, संगठनिक पार्टी है। वो मोदी जी छोड़ के यार कोई नहीं जानता है बंगाल में आगामी दिन का मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए आपको मैं ये कुर्ता दिखाता हूँ। इनके कुर्ते पे मोदी जी बने हुए हैं अपने सिग्नेचर पोज में, जैकेट और कुर्ते में मोदी जी की तस्वीरें बनी हुई हैं पूरे कुर्ते में। और इधर जेब पर यहाँ बांग्ला में लिखा है और ना है और ना है और नहीं और नहीं और नहीं और नहीं और नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब और नहीं टीएमसी का राज और नहीं। ये उद्घोष है यहाँ पर कार्यकर्ताओं का। ये नारा लग रहा है बीजेपी की तरफ से, नारा जो उम्मीद कर रहे हैं वो कि एक नतीजे में बदलेगा जब वो 2 मई को आएंगे नतीजे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे। तो ये माहौल है यहाँ पर। जैसे अरुण के साथ हम अभी जुड़े थे तो उन्होंने दिखाया था किस तरीके से लोग रंग बिरंगी वेशभूषाओं में हैं। अभी भी अरुण अंदर ही मौजूद हैं इसी भीड़ के में। मैं नहीं जानता किस इलाके में किस छोर पर, तो उन्हीं तक आवाज लगाते हैं। अरुण कहाँ हैं आप? बहुत मुश्किल है यहाँ से सिग्नल पकड़ना अपने साथियों का, लेकिन हम कोशिश करेंगे वो जो तस्वीरें वहां पर कैच कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाएं। ये ऐसा मैदान जिसमें 10 से 1 लाख लोग आराम से आ सकते हैं। इसलिए मैं जो आपको बता रहा था कि ये इतिहास रहा है कि यहाँ पर पार्टियां हिम्मत भी नहीं करती रैली करने की, क्योंकि रैली करने के बाद, रैली का आयोजन करने के बाद उसमें भीड़ ना जुटे तो वो शक्ति प्रदर्शन के बजाय वो एक विश्लेषण का एक मुद्दा बन जाता है कि जब आप भीड़ नहीं जुटा पा रहे तो वोट कहां से लाएंगे। इसलिए हिम्मत नहीं करती यहाँ पार्टियां। अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पर लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ की जो अब्बास सिद्दीकी, पुरपुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी जो हैं, उनकी पार्टी की यहाँ पर रैली हुई थी। तब यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जरूर जुटी थी, लेकिन पूरा मैदान तब भी नहीं भर पाया था। आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बीजेपी के सामने यही चैलेंज है कि उस रैली से तो बहुत ज्यादा जुटे, क्योंकि वो तो गठबंधन लेफ्ट का, कांग्रेस का और आईएसएफ का, वो गठबंधन तो रेस में ही नहीं माना जा रहा। लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच मानी जा रही है। तो उस गठबंधन ने अगर यहाँ पर ठीक ठाक भीड़ जुटा ली थी तो बीजेपी के सामने चुनौती ये थी कि ऐसा अपार जनसमूह दिखे कि उस रैली की तो बात ही ना करे कोई, और उसी तरह की कोशिश रंग लाती दिख रही है। आप देख रहे हैं इस मैदान का दूसरा छोर आपको नहीं दिखेगा। दूर कहीं दिख रहा है कि ये मैदान खत्म होता है, दूर कहीं दिख रहा है कि ये जो सिर हैं जनता के, इनका सैलाब जो है ये कहीं इसका छोर है, दूर कहीं है। इसलिए जगह जगह बीच में वॉच टावर हैं, वहां से अंदाजा लगता है कि वहां देखिए, वहां पर लोगों का निगरानी रखने के लिए वॉच टावर बने हैं, उसके पीछे लाइटें लगी हैं, उसके पीछे आगे अंत तक वहां कोई दूर जहां पेड़ हैं वहां तक भी सर दिख रहे हैं। इस मैदान में जिस तरह की जनता जुटी, जिस तरह की जनता अभी 11:15 बजने को है, 11:30 बज रहे हैं, तभी जुट चुकी है, तो अंदाजा लगाइए 2 बजे क्या हाल होगा जब प्रधानमंत्री यहां पर होंगे। बीजेपी कार्यकर्ता यहां मौजूद, और उधर तमिलनाडु में अमित शाह पदयात्रा में निकल चुके हैं, वो तस्वीरें भी देखिए आप। तो तमिलनाडु में अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ कोलकाता में आने वाले हैं। बीजेपी के उत्साही कार्यकर्ता मैं यहाँ पीछे देख रहा हूँ। तो भाई साहब बताइए, अभी और कितने लोग आएंगे? 15 लाख
ये ब्रिगेड का कैपेसिटी 5 लाख है और जो कि आप देख रहे हैं अभी भर गया है। काफी सारे कार्यकर्ता कर्मी रास्ते पे हैं। 15 लाख। ये आरोप लग रहा है कि ये बंगाल से नहीं, आप बाहर से लेकर आए हैं। ये तो हमने सिर्फ आधे बंगाल से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है, आधों को तो बुलाया ही नहीं गया है। इस महारैली में पूरे पश्चिम बंगाल को बुलाया नहीं गया है। सिर्फ आधे बंगाल के कार्यकर्ता अभी तक पहुंचे, अभी लाखों की संख्या में आ रहे हैं। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने बोला कि मिथुन चक्रवर्ती आएंगे तो सही, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। मिथुन चक्रवर्ती राज्यसभा से सांसद थे, पार्टी के भाजपा के वो स्टार प्रचारक रहेंगे। भविष्य में हो सके किसी दायित्व पे भी जाएं, पर ये विधानसभा। लेकिन यहाँ पर दायित्व किसको दिया जाएगा? कार्यकर्ताओं का क्या मन है? यहाँ पर चेहरा किसको बनाया जाए? कार्यकर्ताओं का क्या मन है? अध्यक्ष तो दिलीप घोष हैं। कार्यकर्ता ये पार्टी डिसाइड करेगी। मैं वही अनुशासन देख रहा था। पार्टी कहती है हमारे बड़े अनुशासित कार्यकर्ता, वाकई बहुत अनुशासित हैं। जब तक पार्टी ने नाम नहीं दिया तब तक कार्यकर्ता नाम भी नहीं लेते हैं। तो ये बताइए, यहाँ तो ये माहौल दिख रहा है, लेकिन टीएमसी की चुनौती कोई छोटी चुनौती नहीं है। टीएमसी कुछ है ही नहीं आज के डेट में। भाजपा के संघर्ष के आगे भाजपा लोगों के दिलों में बस चुकी है। आज अब हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने हमें फोन किया कि वो टीएमसी वालों ने मिचिल निकाल के हमारे बसों को और हमारे मिचिल को रोक रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने तो 10 लाख ही सोचा था। हमें लगता है जिस तरह अवाम आना चालू हुए हैं अभी, हमें लगता है 15-20 लाख हो जाएंगे। ये लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं को लोग रोककर हमने रोक सकेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपसे निवेदन है जरा कैमरा घुमाएं। जी हमारे साथी जगह जगह मौजूद हैं और जो जैसा ये कह रहे हैं कि छोर नहीं दिख रहा है लोगों का, वो तो यहाँ यकीनन हम यहाँ मंच के पास मौजूद हैं और दूसरा छोर तो नहीं दिख रहा है। अब इससे यहाँ से लेके वहाँ तक कितने कार्यकर्ता होते हैं इसका ये गिनने का एक्सपर्ट मैं तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि 5 लाख से ये मैदान भर सकता है ठीक ठाक सा। जैसा बताया गया था आईएसएफ की रैली में, कांग्रेस की रैली में, लेफ्ट की रैली में 10 लाख से ये मैदान खचाखच भर जाता है। और जब इसमें स्पिल ओवर हो जाता है सड़कों पर, आसपास के पूरे इलाके में जब लोग फैल जाते हैं तो 15 लाख तक लोग यहाँ आ जाते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ हो चुकी हैं। 2011 में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी लेफ्ट की, उसका लोग उदाहरण देते हैं। उससे पहले 1950 के दशक में जब क्रुश्चेव आए थे भारत, तो कोलकाता में यही ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उनका भव्य स्वागत हुआ था और तब का इतिहास भी दोहराया जाता है। लेकिन याद रखिए, पहले रैलियां होती थी, लोग नेता को सुनने आते थे। ये जरूर नेता को सुनने आए हैं, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन भी होता है। अब ये शक्ति प्रदर्शन होता है क्योंकि नेता तो आप टीवी पे भी सुन सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन पे भी सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ आके आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारी ताकत कितनी है। वो ताकत दिखा रही है बीजेपी यहाँ पर ममता बनर्जी को। चुनावों की घोषणा के बाद ये पहली महा रैली ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बीजेपी का शंखनाद प्रधानमंत्री मोदी की रैली से और ब्रिगेड परेड ग्राउंड की सबसे बड़ी रैली की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। यकीन मानिए, चुनावी रैलियां बहुत देखी होंगी, लेकिन ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इसलिए देखते रहिए। कोलकाता का